अतहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार। लैयाए बन चर विपुल, भरी भरी कहावरी भार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी लोग ले आए। कामद भे गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। असर सरिता बन भूमि विभागा, जनुम गत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। अतहि अवसर बन अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही थी। अचाई न बरनी मनोहर ताई, जनु मई करति जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। दो और। देखी देखी तरुवर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे। दल फल फू दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहाकर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भर कर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, फूल, मूल और कंद। सादर सब कह राम गुर, पठे भरी भरी भार। अपूजी पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फरहार। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। अहि विधिवासर बीते चारे, राम निरखि नर नारी सुखारी। अदुह समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु। अपरिहरि लखन राम भय देहि, जेहि घर भाव बाम विधि तेहि। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दयु कोहि जब सबहि, राम समीप बसिय बन तबहि। अमंदा किनि मज्जनु तेहु काला, राम दरसु मुद मंगल माला। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम का दर्शन।
अटनु राम गिरि बन तापस थल, असनु अमीय सम कंद मूल फल, असुख समेत संबत दुई साता, फल सम होई न जनियहि जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। अहि सुख जोग न लोग सब, कहाहि कहायस भागु, असहज सुभाय समाज दुहु, राम चरण अनुरागु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। अयहि विधि सकल मनोरथ करही, बचन स प्रेम सुनत मन हरहि। असीय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखि सुअवसरु आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उन उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां सुंदर अवसर देखकर आईं। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयऊ जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन मानी, आसन दिए समय समय आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। असीलु सनेहु सकल दुहोरा, द्रवहि देखि सुनि कुलिस कठोरा। अपुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, महीनक लिखन लगी सब लोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगीं। सब सिय राम प्रीति की सी मूरति, जनु करुणा बहु बेस बिशूरति। असीय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेनु फूर पविटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसूर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तुओं को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है। सुनिय सुधा देखियहि गरल, सब कर तूति कराल। अजहाँ तहाँ काके उलूक बक, मानस सकृत मराल। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुनि ससोच कहा देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। अजो सृज पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत है और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कह दो सुन काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू।
कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ शुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर जाई शीस सबहि के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के। देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि प्रपंचुअ से अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति और लय तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। अब भूपति जी अब मरब उरयानी, सोचिए सकिल की निज हित हानि। असीय मातु कह सत्य सुबानी, सुखी अवधि अवध पतानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं। लखनु राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोचू। अगह बरिहिए कह कौशिला, मोहि भरत कर सोचु। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं। इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद असीस तुम्हारे, सुत सुत बधु देव सही बारी। राम शपथ मैं कीनी न काऊ, सो करी कहूँ सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायपि भगति भरोसे भलाई। कहत सारदहु करमति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत जी के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं कहीं समुद्र उलीचे जा सकती है। जानू सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा। कसे कन कुमनि पारिख पाए, पुरुष परिखियहि समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर, रत्न पारखी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजु कहबे समोरा, शोक स्नेह सयान थोरा। असुनि सुर सरि सम पावनी बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। लोग कहते हैं कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरि,
सुनहु देवी मिथिलेशी, अको विवेक निधि बल्लभई, तुम्हि कहि सकई उपदेशी। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। कहाँ पर है? रानी राय सन अवसर पाई। रानी राय सन अवसर पाए, अपनी भांति कहब समुझाई। रखियहि लखनु भरतु गवन ही बन, जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाएं, यदि यह राय राजा के मन में ठीक जंच जाए। तो भल जतनु करब सुविचारी, मोरे सोचु भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के वन में गूढ़ प्रेम है। उन्हें घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। लखि सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबुर निवासु बिथकि लखि रहु, तब धरि धीर सुमित्रा कहु। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनि उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। अबेगी पाऊ धारिय थलहि, कह स्नेह सती भाय। हमरे तो असईस गति, कै मिथिलेश सहाय। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखि स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित असी विनय तुम्हारी, दशरथ घरनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर, उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी प्रिय पत्नी से उनके पवित्र जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अग्नि धूम गिर सिर तीनु धरहि। सेवकुराउ करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं।
रौरे अंग जोगु जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है। रामु जाई बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करि हहीं राजू। आपका सहायक होने में आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करके जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में चल अचल राज्य श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बरी सुख बसी हैं अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुदा मुनि भाखा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। अस कही पग परि पे मैं अति, सिय हित विनय सुनाई। असिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। अस कही पग परि पे मैं अति, अप्रिय परिजन ही मिली ही बह देही। जो जेहि जोगु भांति तेहि तेहि। तापस भेष जानकी देखी, भासबु बिकल विषाद विषेखी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थल हित देखी आई। लीन ही लाई उर जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उरुम गेऊ अम्बुधि अनुरागु, भयउ भूप मन मनहु पयागु। असिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहेउ बाल अवलंबनु। अब मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुवर सने की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीव मार्कंडेय मुनि व्या जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीव मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस, अबिकल न सकी संहारी। अधरनि सुता धीरज धर्यो, समहु सुधरमु विचारि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं
कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोषु विषेकी। अपुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु का सबु को। सी, सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ कीन बल नाही। कहाँ पहुंच गए पापा? जिति सुर सर की रति सरितोरी। दो पन्ना पलट गया था, वही तो, दो पन्ना पलट गया। अजित सुर सर की रति सरि तोरे, गवनु की न विधि अंड करोरी। गंग अवनि थल तीनी बड़े रे, यही किए साधु समाज गनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया, पर तेरी इस कीर्ति ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पितु कहा सत्य स्नेह सुबानी, सीय सकुच महु मनहु समानी। अपुनि पितु मातु लीन उरे लाई, सिखया सहित दीनी सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती नसीय सकुचि मन माही, हाँ बसब रजनी बल नाही। लखी रुख रानी जनायहु राऊ, हृदय सराहत सीलु सुभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जनक जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सी, विदा की सन्मानी। कही समर सिर भरत गति, कही समय सिर भरत गति। रानी सुबानी सयानी, सियावर रामचंद्र की जय। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधा शशि सारू। अमुदे सजल नयन पुल के तन, सुज सुसराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर सयश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी।
अधर्म धर्म राज ने ब्रह्म विचारू, यहाँ जथा मति मोर प्रचारू। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सुमति मोरी भरत महिमाही, कहे काह चली छुअती न चाही। अबिधि गणपति अहि पति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को छू नहीं पाती। ब्रह्मा जी, गणेश, शेष जी, महादेवी जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भरत चरित कीरति कर तूते, धर्मशील गुण विमल विभूति। असमुझत सुनत सुखद सब काहू, असुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहु। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अंतिम है ये आज का। निरवधि गुण निरूपम पुरुष, भरतु भरत सम जानी। कहिए सुमेरु की शेर समय, कवि कुल मत मति सकुचानि। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय, जय। उमापति उमापति महादेव महादेव की की जय। जय। पवन पवन सुत सुत हनुमान हनुमान की की जय। जय।